स्टार्ट। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हो, खालिस्तान की मांग हो, असोम या गोरखालैंड की पृथकता का आंदोलन हो, इन सबके पीछे वोट बैंक की राजनीति ही दिखाई पड़ती है। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी परस्पर प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन भ्रष्ट राजनेता उन्हें बांटकर अपना उल्लू सीधा करने में जुटे रहते हैं। इन समस्याओं के समाधान का उत्तरदायित्व मात्र राजनेताओं अथवा प्रशासनिक अधिकारियों का ही नहीं है। इसके लिए तो संपूर्ण जनता को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इतिहास साक्षी है कि अनेक धर्मों, अनेक जातियों और अनेक भाषाओं वाला यह देश अनेक विसंगतियों के बावजूद सदा एकता के एक सूत्र में बंधा रहा है। यहाँ अनेक जातियों का आगमन हुआ और वे धीरे धीरे इसकी मूल धारा में विलीन हो गई। उनकी परंपराएं, विचारधाराएं और संस्कृतियां इस देश के साथ एक रूप हो गई। भारत की यह विशेषता आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इस भावना को नष्ट न होने दें, वरन इसको और अधिक पुष्ट बनाएं। यदि हमारा देश संगठित है तो विश्व पटल पर इसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ ही सकता है। वह अपनी एकता एवं सामूहिक प्रयास के कारण सदा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है। कई बार हमारे विरोधी देश या पैसे के लिए सब कुछ बेच देने वाले कुछ स्वार्थी लोगों ने अराजकता एवं आतंकी कार्यों द्वारा हमारी एकता को भंग करने का असफल प्रयास किया है। यदि इन विघटनकारी और विध्वंसकारी प्रवृत्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया गया तो भारत की एकता और अखंडता पर खतरा बना ही रहेगा। जब देश में कोई भी दो राष्ट्रीय घटक आपस में संघर्ष करते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी पूरे देश को भुगतना पड़ता है। मामला आरक्षण का हो या अयोध्या के राम मंदिर का, सबकी गूंज पूरे देश के जनजीवन को प्रभावित करती है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने हेतु तन मन धन से समर्पित रहें। आज आवश्यकता है हम सब देशवासियों को महात्मा गांधी के इस कथन से प्रेरणा लेकर अपने कर्म पथ पर दृढ़ प्रतिज्ञा होकर चलते हुए देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत माता की सेवा में तन मन धन से जुट जाने की। जब तक हम एकता के सूत्र में बंधे हैं तब तक मजबूत हैं और जब तक खंडित हैं तब तक कमजोर हैं। आज आवश्यकता है केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से सक्रिय करने की,
ताकि देशवासी आंतरिक मतभेदों को भुलाकर आपस में प्रेम भाईचारे के साथ रह सकें। सारे संचार माध्यमों को भी मिलजुल कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सिनेमा, टेलीविज़न, अखबार व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता है। लेखकों व कलाकारों का भी दायित्व बनता है कि वे अपनी रचनाओं व कला के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करें, क्योंकि साहित्य व कला का संसार जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के बंधनों से परे होता है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए असमानता लाने वाले कानूनों को भी खत्म किया जाना भी अति आवश्यक है। शैक्षिक संस्थानों को भी इस कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान देना होगा। आइए हम सब पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की इन पंक्तियों को पढ़कर अपनी राष्ट्रीय एकता को सर्वदा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।